बार बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। सद्गुरु शरणहि उबरी, सद्गुरु शरणहि उबरी, होय स्वतंत्र भवधार। सद्गुरु शरणहि उबरी, होय स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काहे नहीं बुझ जाते हो। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह क्या रहे हैं। सद्गुरु शरणहि उबरी, सद्गुरु के शरण में रह करके ही माया से उबार हो सकता है। ये मेरी वाणी नहीं है, सद्गुरु की वाणी है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। जो मैं आपको सुना रहा हूं वो क्या कहते हैं। सद्गुरु शरणहि उबरी, सद्गुरु के शरण में ही रह करके आपका उबार हो सकता है। सद्गुरु शरणहि उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। जैसे ही आप स्वतंत्र होते हो भवधार में पड़ जाते हो। आप स्वतंत्र हो करके सद्गुरु को छोड़ करके आप स्वतंत्र में हुए तो भावधार में फंस जाओगे। आप गुरु के चरण को छोड़ा
तो भवधार में बह जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। सदगुरु सारण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। ए माया दुस्तर तारण है, जासो हरि विधिहार। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया को तर नहीं पाए, इसी माया लोक में अजुरा गए। ये कौन बता रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और जो है कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं। हिरणाकुशरा मण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पावना, अगृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे गुरु का भजन गाते गाते अपना देश में पहुंच जाओ। इतना आसान है, इतना सहज है, बस आपका गुरु में प्रेम होना चाहिए, आपका सदगुरु में प्रेम होना चाहिए। अरे प्रेम ये संसार वाला नहीं है, सुरत का प्रेम होता है। सुरत को गुरु चरण में बांध करके रखो, प्रेम हो जाएगा। आप काहे नहीं बूझ जाती हो? गुरु के चरण में सुरत से बांध करके रखो, यही तो काम है आपका। आप सब भुला जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुरती फांसी संसार में, सुरती फांसी संसार में, ताशे पारी गय दूर। सुरती बाधी स्थिर करो, आठो पार हुजूर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी चेतना कहाँ फंसी हुई है? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पढ़ना है, लिखना है, बेटी का विवाह करना है, बेटा का विवाह करना है, बेटी बीमार है, पति बीमार है, इधर है उधर है, ऐसा ये तो संसार में लगा ही रहेगा, ये तो संसार में लगा ही रहेगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? काम कई करे ते रहे, काम कई करे ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, काम कई करे ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी मैं घर में गया था तो जो है एक
अब ऐसे ही बूझ जाओ, क्योंकि बूझने में गड़बड़ हो जाती है और संसार मारने लगता है। मैंने बोला स्वर भेद में 2-3 मंत्र हैं, 3 मंत्र हैं जिससे लक्ष्मी वश में हो जाती है। आप जो चाहो वो ले आकर के देती है। 3 मंत्र हैं। अब वो पीछे पड़ गया, वो मंत्र या बता दीजिए, वो दोहा बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो स्वर वेद में 3 दोहा है जिसका जाप करने से लक्ष्मी जो है दरवाजे पर खड़ी रहती है। अब वो पीछे पड़ गया, वो स्वर वेद में कौन सा दोहा है। मैं बोला अपने आप पा जाओगे तो बढ़िया रहेगा, बताने से बुझाएगा नहीं, वो बताने से नहीं बुझाएगा। आप उसमें पढ़ करके ढूंढ लोगे। 3 ही मंत्र तो हैं, वो 3 ही दोहा है जिसका जाप करने से लक्ष्मी वश में हो जाती है, मां सरस्वती वश में हो जाती है। आप काहे नहीं बूझ जाते। बोला ठीक है, मैं पढ़ करके मैं ढूंढ लूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बताने से नहीं बूझता है। स्वामी जी तो कह रहे हैं, आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप तो बूझ जाया करो। 3 मंत्र जो है, 3 दुआ सिद्ध है ये, केवल इसका जाप करते ही लक्ष्मी की बाढ़ आ जाएगी। अब आप बोलोगे ऐसा बोलते हैं आप, ऐसा बोलते हैं। सदगुरु आपके साथ है भाई, आप काहे लिए भूल जाते हो। ये स्वर वेद ऐसा नहीं है, स्वर वेद में हर मंत्र है, सब कुछ के लिए मंत्र है, सब कुछ के लिए मंत्र है। लेकिन आपको प्रेम होना चाहिए गुरु में जो है। इस संसार का प्रेम के चक्कर में मत पड़ो जो है, ये तो सब स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नारामनी सब कियह रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नारामनी सब कियह रीति। कुल कुटुंब परिवार सभा, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार जो है ऐसे ही है। एका प्रेम अन्य में करी, अपनी स्वार्थ लाग, परमारथ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने इतने मंत्र दिए हैं, स्वामी जी ने इतना मंत्र दिया हुआ है, स्वर वेद में सब है, ये सब दुआ सिद्ध किए हुए हैं। आप 3 दिन जाप कर दो, लक्ष्मी का भंडार भर जाएगा।
अरे मैं होश हवास में बोल रहा हूं, बता देने से आप बुझ नहीं पाओगे। ऐसे दोहे हैं स्वर वेद में, बताने से नहीं बूझ पाओगे और दूर हो जाओगे। इसीलिए आप जो है बुझ जाया करो। इस दोहे जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये बताने से वो नहीं बूझ पाएगा, जैसे ही बताएंगे दूर भाग जाएगा, वो उसका प्रेम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ये मंत्र है जो है, ऋषि मंत्र है ये। और अपने आप बुझ नहीं पाएगा, अपने आप बुझ नहीं पाएगा, बताने से बुझ नहीं पाएगा। तो गुरु में प्रेम हो तो गुरु ही बताए। ऐसा ऐसा लीला है, अब मैं कैसे आपको बताऊं। स्वामी जी लिख रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। स्वामी जी के पास बहुत तरीका है, एक ही नहीं है कि आप केवल साधना ही करने से हो जाएगा। साधना नहीं कर पाते हो तो सेवा कर लो, और सेवा नहीं कर पाते हो तो विचार शुभ रखो। शुभ विचार रखने से भी होता है। सबके लिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सदगुरु क्या चाहता है, तो सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी स्वामी जी का क्या रहे हैं, उनका भाव देखो ना। कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा है। आज आप कह दोगे कि पूरा संसार हमारा है तो जेल में डाल देगा अमेरिका, बोलेगा आप कैसे कह दिया कि हमारा है, ये तो हमारा है। स्वामी जी तो बहुत पहले ही कह दिए, स्वामी जी बहुत पहले ही कह दिए, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। आप संसार में दुखित हो जाते हो, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप अपने बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, पति को आप बोलते रहते हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं सुनना चाहिए था। आप दुखित हो जाते हो, और जो परमात्मा है, आपका ये गलत काम करने से पूरा संसार में गड़बड़ हो जाता है, तो वो कितना दुखित होता होगा, आप विचार कर लो। आप तो अपना घर परिवार में एक छोटा सा बात कह करके आप परेशान हो जाते हो और पूरा संसार को दुखित कर देते हो। एक बात, एक वाणी से आपका पूरा संसार दुखित हो जाता है। तो परमात्मा जो जिसने ये सृष्टि रची हुई है, वह क्या चाहता है आपको समझ में नहीं आता है। वो क्या चाहता है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार।
सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। अभी समझ में आता है कि महारथी संत जो है इनके पास हर चीज थी। लक्ष्मी पीछे पीछे थी, मां सरस्वती साथ रहती थी, मां पार्वती साथ रहती थी, रिद्धि सीधी साथ रहती थी। कभी भी उन्होंने उनकी सेवा नहीं लिया। अरे महारथी संत के पास जो है रिद्धि सीधी साथ रहती थी, 24 घंटे हर पल, कभी भी सेवा नहीं लिया उनका। हमेशा जो है धोती फटी रहती थी, वो जो है धुलाई भी जो है, वो आते थे तो बोलते थे संतों का जो है कपड़ा धोने से आपका धुलाई हो जाता है। अरे वह जो है, अब क्या कहूं मैं, इतना जो है, मतलब आपको कैसे कहूं मैं, जो है आपको विश्वास नहीं होगा। आज के 40 साल पहले जाइए, अरे वो चिल्लर भी होते थे, चिल्लर जो छोटे छोटे होते थे, अब तो सब भाग गए, कहां चले गए पता नहीं। जब हमारे यहां लखनऊ में आए थे तो देखा तो उसमें चिल्लर भी थे। वो बोलते थे कि संतों का धोने से धुलाई हो जाती है। अरे हम जो है ना, बस उसमें सोडा डाला पतीले में और कपड़ा डाल दिया और खूब जो है स्टोव पर जला करके खूब बॉयल कर दिया। आप भेद को समझो, और पूरा एकदम साफ करके जो है एकदम चमाचम कर दिया। उनका धोती भी, कपड़ा भी, गमछा में बैठे हुए थे जो है, इतना जो है उनके पास था। और बहुत सारे की भेद की बातें हैं। अब समझ में आता है, गुरु के चरण में सब कुछ है। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। सब जो है सारे भेद ही है। अब समझ में आता है, जो जो मंत्र है, जो सदगुरु के जो मंत्र हैं, वह तो सारा स्वर वेद में है। सीधा बताने से समझ में नहीं आएगा आपको, आप दूर भाग जाओगे कि अरे ये तो अब क्या कहूं मैं। लेकिन वहां भेद है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो गुरु चरण को पाने को था। रोते रहते थे, कब मिलेगा गुरु चरण, जो है कब मिलेगा गुरु चरण, कब पकड़ाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो पुराने लोग हैं, जो 60 साल के पास पास में हैं, उनको पता है चिल्लर क्या होता है। आज के बच्चे नहीं बूझ पाएंगे, आज के बच्चे नहीं बूझ पाएंगे। जिनकी उम्र 60 साल है, जो है ना 70 साल है, वो बताएंगे चिल्लर क्या होता है और कैसे वो जो है कपड़े में लगे रहती थी। जब वो लखनऊ आए थे, हम तो पढ़ते थे, और जो है उसको खूब पानी में डाल करके खूब बॉयल कर दिया, और खूब बॉयल करके खूब एकदम साबुन साफ करके एकदम चमाचम कर दिया। आप भेद को समझो। तो ये सब बातें जो है आपको बूझना होगा, बताने से नहीं बूझ पाओगे। एक ही तो मंत्र है, सीधा सीधा मंत्र है, आप कैसे बताएंगे जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम। करे करामी
ताही को सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताई का सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में कैसे रहोगे? देखो, हम लोग लेह लद्दाख में रहते हैं, वहां पर खटमल बहुत होता है। इतना ठंडी में भी जो है खटमल जिंदा रहता है, वो चरपाई में रहता है। अब आजकल तो शायद खटमल नहीं रहे, वो भी भाग गए सब जो है। खटमल जो है इतना कि दम आपको रात भर सोने नहीं देंगे। वो चरपाई में कैसे जियोगे आप? देखो, संसार में खटमल रहते हैं, आपके सिर में जुए हो जाते हैं। ऐसे ही जो है कपड़े पहनने में, उसमें उसको हम लोग चिल्लर बोलते थे अपना भाषा में। अभी तो कोई चिल्लर समझेगा नहीं। आप कहीं भी जाओगे, आपके दुश्मन हर जगह हैं। आजकल मच्छर हो गए हैं, आजकल मच्छर हो गए हैं, आपको सोने नहीं देते हैं। ये जो है बड़ा जो है विचित्र है। अरे वो लक्ष्मण रेखा खींच देते थे, अब सो जाओ इसी में जो है। उस समय हमारी बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, वो बूझ ही नहीं पाए। अरे गुरु के चरण में सब कुछ है जो है। प्रकृति हाथ जोड़ करके संतों का सेवा के लिए खड़ी रहती है। इसका ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान हुआ। ये स्वामी जी ऐसे नहीं लिखे हुए हैं। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनके साथ सब लीला देखने के लिए मैं बहुत साथ साथ रहा, लेकिन कभी देख नहीं पाया। आप भेद को समझो। उनके साथ जो है घूमते रहती थी, लेकिन लीला कोई देख नहीं पाया। एक लीला देखा था मैंने, मैं साथ साथ रहा, लेकिन जो है उसी को देखने के लिए मैं रहा। कैसे होता है, कैसे प्रकृति साथ देती है, बूझ नहीं पाए। लेकिन एक लीला मैंने देखा था। आप लोग जानते हो, स्वामी जी का जो है वार्षिकोत्सव जाड़े में होता है। उस समय जो है वो गन्ने का जो है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब गन्ना आ जाता है, शरबत मिलने लगता है। तो हम आश्रम से उनके साथ ही साथ चल रहे थे। तो वो ट्रैक्टर में जो है लोड करके गन्ना जो है वो जा रहा था। कोई मिल वगैरह में ले जा रहे होंगे। तो मैं चलते चलते साथ ही साथ चल रहे थे। मैंने एक जो है वो गन्ना को जो पकड़ लिया खींचने के लिए, बाहर चुगने के लिए। तो मैं घर से नहीं गया था, मैं तो पढ़ता था जो है बनारस में, वहीं से गया था। और साथ ही साथ वो लीला देखने के लिए कि कैसे सदगुरु की प्रकृति कार्य करती है। बहुत बार जो है नहीं देख पाया, वहां पर देखा मैंने। तो वो हम ट्रैक्टर से ऊख तो खींच नहीं पाए, वो हम ही को खींचने लगा जो है।
फिर हम छोड़ दिए। संत जी बोले ऐसा काम नहीं करिए, जो ऐसा काम नहीं करते, छोड़ दो जो है। फिर हम जो है, मेरा भी मन था जो है शरबत पीने का, हो रहा था जो है, और वो तो शरबत के आशिक थे। कोई भी यदि शरबत पिला देगा कभी भी जो है एकदम खुश हो जाते थे जो है। अब हम लोग गए जो है साथ में, तो बोले अभी यही नहा वहा करके जो है तो जो है चलेंगे। ट्यूबवेल चल रहा था, पूरा जो है झोपड़ी पड़ी हुई थी, और लौकी पूरा ऊपर चढ़ी हुई थी, चरपाई उरपाई रखा हुआ था। बोला ट्यूबवेल चल रहा है, यही नहा वहा करके चलेंगे जो है। अब जो है वो नहाने गए तो वहाँ पहले दो धोती थोड़ा होती थी कि एक नहाया और रख लिया, उनके पास एक ही रहता था। कभी दो नहीं देखा हमने। उसी को नहाएंगे, उसी को पहनेंगे, उसी को सुखाएंगे, उसी को पहनेंगे। उस समय हमें इतना बोध नहीं था, अब बोध हुआ। और वो जो है ना गमछा पहन लिए, पहले धोती से नहा लिए, और फिर गमछा को जो है वो जो उन्होंने बदल लिया। अब धोती भीग गई, दूसरा धोती तो था नहीं। तो उसको जो है बोला जो है इसको फैला दीजिए। तो मैं उसको थोड़ा धो धा करके, साबुन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको धो धा करके और फैला दिया वो लंबा। और जो है वो अपना जो है गमछा पहने रहे जो है। अब इंतजारी कर रहे हैं कि अब धोती सूखे तो पहने, तो फिर चला जाए जो है। मेरे पास भी अपना थैला थूला था, हम भी नहा लिए, कच्छा हम भी डाल दिया सूखने के लिए। आराम से बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति जो है पूरा एकदम बाल्टी भर जो है रस, और जो है पूरा दही वही डाल करके और दाना वाना ले करके आ गया। आप भेद को समझिए जो है। नहा लिए, धो लिए, सब कुछ हम लोग बैठे हुए हैं, वो सूख जाए तो चला जाए। मेरे पास तो दो कच्चा था, मैं तो पहन लिया, दूसरा वाला डाल दिया सूखने के लिए। नहीं भी सूखेगा तो हम हाथ पर लेकर के हम चलते रहेंगे और सूख जाएगा रास्ते में। उनके पास तो एक ही धोती थी। अब यहां भी भेद है, सारा भेद खोलना वो सही नहीं है। उसी धो उसी धोती को सुखाने के चक्कर में इधर इधर धूप है, इधर डाल दो, इधर कर दो, हम करते रहे अपना कि जल्दी सूखे और चला जाए। जाड़ा का दिन है जो है। और एक व्यक्ति जो है पूरा बाल्टी भर जो है रस ले करके आता है। तब तक लाइट कट गई। जैसे हम लोग नहा धो लिए, बिजली चली गई जो है, और आराम से हम बैठे हैं कि सूखे फिर पहन करके जो है चला जाएगा जो है। महारथी संत जो है वो क्या गमछा पहन करके कैसे चलते, लंगोटी संगोटी और जो है ना कच्छा तो नहीं पहनते थे, मैंने देखा नहीं। अब जो है थोड़ी देर के बाद जो है पूरा एकदम बाल्टी भर करके दही उसमें डाल करके और दाना वाना ले करके, मिर्चा और उसका क्या बोलते चटनी बना करके ले करके आ गया। तो बोला कौन कहा आपको लाने के लिए? तो बोला जैसे ही आप बैठे थे मेरे मन में आया। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बोला भैया कहां से ला दिए, कौन बोला लाने के लिए आपको? तो बोला जी जैसे ही आप नहाना शुरू किए मेरे मन में आया, और मैं जो है अपना खेत में गया, गन्ना काटा, काट करके उसको ले गया कल में जो है जो बिजली से चल रही थी वहां शरबत निकालने के लिए। वहां ले गया तो लाइन कट गई जो है। फिर मैं इंतजारी किया, फिर मैं सोचा कि यहां तो है नहीं। फिर मैं जो है गांव में गया, एक बैल से चल रही थी, फिर वहां लेकर के मैं गया और वहां से पेर करके, और फिर घर से मैं दही मिलाया, और मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि कहीं वो भागने जाएंगे जो है, कहीं भागने जाएंगे, इसलिए जो है इतना देर हो गया। वो बोला हमारे मन में आया कि ये जो है
नहा रहे हैं, आज इनको शरबत पिलाना है मैंने। और मैं भाग करके गया, वो काटा है, वो काट करके छीला उसको और ले करके उसमें गया, बिजली वाले कल में गया। वहां गया तो लाइट कट गई जो है। फिर हमने इंतजार किया कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, नहीं आया। फिर मैं गांव में गया और वहां कल चल रही थी, वहां से पेरा और ले करके मैं भागे भागे आ रहा हूं कि कहीं वो चले न जाए। ऐसी महिमा उस समय नहीं बूझ पाए। एक और भी सारे होगी, लेकिन ये तो साक्षात है। हम भी जो है दो ही गिलास, एक गिलास भी पीते थे, दो गिलास, अरे बोला आप पी लीजिए खूब जो है। तीन गिलास हम भी पिए, चार पांच गिलास वो भी पिए, दाना भी खाया और साथ में फिर चले गए। उसके बाद से कहाँ गए उसकी कथा याद नहीं है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, बहुत सारी लीलाएं हैं सदगुरु की, और महान जो है सत्ता है जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी ने क्या कहा है, गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षी, सदगुरु जो है महान है, और जो है उसकी कथा भी अनंत है जो है। मां सरस्वती तो कहीं नहीं पाती है। सदगुरु के इतने इतने संस्मरण है, कितना छपाओगे आप जो है। मां सरस्वती नहीं लिख पाती है, आपको तो एक पत्रिका में आ जाता है, आप एकदम इतना संस्मरण है सदगुरु का, कितना लिखाओगे आप जो है। आपको लगेगा लिखवाना चाहिए, अरे कितना लिखवाओगे। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षणी, गुरु की महिमा मां सरस्वती नहीं लिख पाती है। ये दुआ अभी का नहीं है, आज का नहीं है, ये बहुत पहले का दुआ है।
जो कबीर साहब ने ही तो लिखा है। आपको पता होना चाहिए, कबीर साहब से जो है गोरखनाथ ने पूछा था आपका गुरु कौन है। कबीर साहब ने क्या कहा था, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वर वेद में क्या नहीं है आप बताओ। स्वर वेद में बहुत कुछ है, जो स्वर वेद में है वो कहीं और नहीं है। और ये मंत्र है, सिद्ध किए हुए मंत्र है, आपको जाप करते ही सब पूर्ण हो जाएगा। अब वहां भी भेद है, हर जगह तो भेद ही भेद है। देखो प्रभु आपके साथ में ही है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता है। आप भेद को समझिए जो है, तो ये सारा भेद कैसे समझ जाओगे। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति नीरति सी संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति नीरति से संत समाही। आभा चली सदा हो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपको पता है 14 तारीख को छुट्टी जाने में बाधा हो गई थी। अभी कल फोन आया, अभी आपका इंस्पेक्शन होने वाला है। जब छुट्टी उट्टी काट करके आ गए, अभी आ गया फोन के होने वाला है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो फोन करके बता रहे हैं जो हमारे विरुद्ध, मतलब जो हमको चेकिंग करने वाला है, वो बोल रहे हैं आपका क्या चेकिंग करना है, आपका तो सब लिख करके आ गया है कि सब सही है, सब सही है, सब सही है। जिसको लेना है काम, जिसने काम दिया है, वो तो आपका सब एक्सेप्ट कर लिया है। आपके यहाँ कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो बाकियों के यहाँ है। आए सदगुरु की, मैं बोला भाई आप जब चाहो, अभी आना हो अभी आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। आप भेद को समझिए ना, सदगुरु आपके साथ में है, 24 घंटा है, वो आपको अलग हो ही नहीं सकता है। अंडा मंडला कार है, व्यापक भी स्वमान, अशो सदगुरु का रूप है, अनुभव भी पहचान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में रहना है, बराबर रहना है, वही आपका देश है, वही आपका घर है।
तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति से संत समाहि। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मंत्र तो आपको मालूम है, आप नहीं मालूम होगा तो बुझ जाना। अरे संसार में स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वायल भयन कोई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवक सुलभ सब, सदगुरु सेवक को सब कुछ सुलभ है। विश्व आला बहन कोई, पूरे संसार में कोई भी अलग चीज नहीं है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतरी हो, मंत्र काहे नहीं बूझ जाती। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बहन कोई। किसी भांति बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, बहुत सारे दुनिया में प्रश्न आते हैं और इसको कैसे करना है, कैसे करना है, प्रश्न आते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी अब क्या कहूँ मैं, खोलने से मार पड़ जाएगी। आप गुरु चरण में रहो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। चलते हैं शांति पाठ की ओर। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति।